प्यारे बच्चों, आज मैं आपको गायत्री मंत्र का एकदम छोटा अर्थ बता रही हूँ, जिससे गायत्री मंत्र को बोलते वक्त आपके मन के भीतर वे विचार उठें जिनसे कि उस परमात्मा से हम जुड़ सकें, जिसके कारण कि हमको सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो सुनोगे ध्यान से? ठीक है। पहले तो सीधे बैठो, दोनों हाथ आगे, हथेली अधकुली, और जो आपके अंगूठे की साइड वाली उंगली है ना, इसको इस तरह दबा लीजिए। दबा ली सबने? ठीक है। अब चलिए पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करें सब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर इसका अर्थ भी बोल लेंगे तो और आपको आसानी हो जाएगी। गायन हाँ कर सकते हैं, सभी करिए, अच्छा है। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही दर ते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, भगवन हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला, योग मार्ग पर चला। तो इस प्रकार से गायन करते हुए अब इसका थोड़ा सा मतलब समझेंगे। बहुत ही सीधा सा सरल अर्थ बस मन में विचार करेंगे। ओम कहते के साथ ही हे सर्वरक्षक प्रभु, आप हम सब की भी रक्षा करते हो और सब ओर से भी रक्षा करते हो। बस इतना सा भाव लाना है, छोटा सा, ठीक है। उस बड़े परमात्मा का बस इतना सा छोटा सा भाव लाना है। जब हम बोलेंगे ओम हे सर्वरक्षक प्रभु, अब क्या करेंगे? भूहू, आप हमको जीवन देने वाले हो, आपका नाम ओम है, ठीक है। और आप जीवन देते हो, भुवः, इसीलिए हमारे दुखों को भी दूर करते हो, है ना। जो जीवन देगा वो हमें दुखी क्यों रहने देगा? तो कहा कि आप ओम हो, आपका मुख्य नाम, अपना नाम ओम है। हे सर्वरक्षक प्रभु, आप हम सबकी रक्षा कीजिए और करने वाले हो, ठीक है। फिर आप हमें जीवन देने वाले हो, इसीलिए हमारे दुख भी हम तक नहीं आने देते हो, ठीक है। और जब दुख नहीं आते हैं तो हमको सुखी भी कर देते हो। तो हे परमात्मा, आप कितने अच्छे हो। आप ओम नाम वाले परमात्मा, आप कितने अच्छे हो। हम सबको आपने जीवन भी दिया है और हमको दुखी भी नहीं होने देते हो, हमको रोने भी नहीं देते हो, और सदा हंसाने के काम करते हो। इसलिए हम तो आपके पास बैठ गए भाई। इस प्रकार से भगवान जी के पास बैठना है, ठीक है। ऐसे दोनों आंख बंद करके और इस तरह से ध्यान करना है। हे भगवान जी, आप सर्वरक्षक हो, अर्थात आप ओम परमात्मा हो। और आप कैसे हो? हम सबको प्राण जीवन देने वाले हो, अर्थात आपने ही हमको श्वासें दी हैं ये चलाने के लिए, ठीक है। और आप ही हमको दुखी नहीं रहने देते हो, आप हमको सुख देते हो, ठीक है। इस प्रकार से ये भाव ले आएंगे। ये इनको कहते हैं व्याहृतियां। क्या बोलते हैं इनको? व्याहृतियां। व्याहृतियां का अर्थ होता है जो विराट का, पूरे विश्व विराट का दर्शन कराती है,
ठीक है। इस पूरे ब्रह्मांड का भी कराती है दर्शन और अपना भी कराती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मन में भाव ले आएंगे। फिर उसके बाद, हे प्रभु तत्सवितुर्वरेण्यम, सवितु आप सविता हो, हम सबको बनाने वाले हो, सविता प्रसविता च, ठीक है। आपने चर अचर सारे संसार को बनाया है और सबको प्रकाशित भी किया है। ये सूरज चांद है ना, इनमें सब में प्रकाश किसका? इसमें ओम परमात्मा का प्रकाश है। तो आप सविता हो, इसीलिए वरेण्यम, हम आपको वर्ण कर लें, आपको ग्रहण कर लें, है ना। ग्रहण करेंगे तो हम भी प्रकाशित हो जाएंगे ना, हम में भी ज्ञान आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, है ना। तो इसलिए हम आपको वर्ण कर लें। आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे और कोई दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि ये जो 3 काम है ना, वो आप बड़े करते हो। एक तो आप हम सबको जीवन देते हो, दूसरा हमको दुखी नहीं रहने देते, सबसे बड़ी बात आप हमको सुखी रखते हो, बस इसीलिए हम अब आपके पास बैठे हुए हैं, आपका ध्यान कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपने ही तो हम सबको बनाया है, आप ही हम सबको ज्ञान भी देते हो, ठीक है। जड़ पदार्थों में भी प्रकाश भरते हो आप, हम चेतन पदार्थों अर्थात हम चेतन आत्माओं को के भीतर भी आत्मा में भी ज्ञान देते हो, आत्मा का भी ज्ञान देते हो, परमात्मा का भी अपना भी ज्ञान देते हो, और हम सबको और संसार की चीजों का भी ज्ञान देते हो। इतना सारा आप ज्ञान देते हो, ठीक है। इसीलिए हे परमात्मा, हम तो अब आपकी गोद में बैठे हुए हैं, आप हमारी चारों ओर से रक्षा कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। और आप कैसे हो? भर्गः, विशुद्ध तेज वाले हो, विशुद्ध ज्ञान वाले हो, सत्य ज्ञान को देने वाले हो, मेरी सारी अविद्या को नष्ट करने वाले हो, भस्म करने वाले हो, अर्थात मेरे अज्ञान को सफाया करने वाले हो। मुझे कैसा बनाने वाले हो? ज्ञानवान, अपनी तरह बनाने वाले हो। इसीलिए मैं तो आपके पास बैठ गया भाई, हे ओम परमात्मा, मैं आपकी गोद में बैठ गया हूँ। मुझे आप अपनी गद्दी का भी सुख देते हो और इस बाजार का भी सुख देते हो, संसार रूपी बाजार का भी। मुझे बाजार के खिलौने भी आप दिलाते हो और अपनी गोद भी दे देते हो। इसीलिए हे परमात्मा, मैं तो आपके पास आ गया। इस प्रकार से कैसे बच्चे ध्यान करें, ठीक है। हम सब उसके बच्चे ही हैं, हम बड़े भले ही हैं उम्र से, लेकिन हम सब उसके बच्चे हैं। वो हम सबका पिता है, पिताओं का भी पिता है, ठीक है। देवस्य धीमहि, ऐसे देवता का जो दे रहा है, इस संसार का भी सुख दे रहा है और अपना सुख भी दे रहा है, ऐसे देवता का धीमहि हम सभी ध्यान करते हैं, अर्थात उसको धारण करते हैं, उसके ज्ञान को धारण करते हैं, है ना। इस प्रकार से भाव लाएंगे। फिर क्यों धारण करते हैं? क्या मांगे हमारी? हम इसीलिए धारण करते हैं, दियो यो न प्रचोदयात्। हे परमात्मा देव, आप हमें बुद्धि को देने वाले हो, हम आपको इसलिए धारण करते हैं कि आप हमें बुद्धि दे दीजिए। बस इतना हम जान जाएं कि आप ही हमारे भगवान जी हो, आप ही हमारे ओम परमात्मा हो, क्योंकि आपसे ही हमको जीवन मिला, ठीक है। आप ही हमको दुखी नहीं रहने देते, आप हमेशा हमें सुखी करते हो और हम सबको सुखी करने वाले हो आप। ऐसा नहीं कि मुझे ही करते हो, मेरे दोस्त को भी आप सुखी करते हो, ऐसे भाव लाइए। मेरी माता को भी सुखी करते हो, मेरे पड़ोसी को भी सुखी करते हो, सारे संसार को सुखी करते हो, हे ओम परमात्मा। इसीलिए मैं तो आपकी गोद में बैठ गया हूँ आपका ध्यान करने। मुझे खूब सारी बुद्धि दे दीजिए। मैं आपका अच्छा पुत्र हूँ ना, मैं आपका सच्चा पुत्र हूँ ना, मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ ना। इस प्रकार से जब भगवान जी से कोई भी बच्चा प्रार्थना करता है इस गायत्री मंत्र के साथ में, तो भगवान जी उसको इतनी बुद्धि देते हैं, जब भी किसी भी प्रकार की परीक्षा होती है उसकी, उसमें ही वो पास हो जाता है। तो हम सब बच्चे कैसे करेंगे? चलो मेरे साथ बोलो एक बार, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। बोलो उससे, हे हंसाने वाले परमात्मा, हे सुख देने वाले परमात्मा, आप हमको खूब सारा सुख दीजिए, अर्थात हमको बुद्धि दीजिए। सुख कहाँ है? ज्ञान में। ज्ञान कैसे मिलता है? बुद्धि के द्वारा। तो भगवान जी हमें खूब सद्बुद्धि दीजिए। बुद्धि तो परमात्मा ने सभी को दी है, लेकिन हाँ, किसी के पास दुर्बुद्धि भी है, अपनी कमाई, किसी के पास सद्बुद्धि भी है। तो हम क्या कहते हैं? सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि तभी हमको आपका ज्ञान का प्रकाश होगा, और ज्ञान मिलेगा तो हमारा दुख मिट जाएगा, अज्ञान मिट जाएगा, अज्ञान मिट जाएगा तो हमारा दुख भी हट जाएगा, फिर हम कभी नहीं रोएंगे,
हे ओम परमात्मा, ऐसा दया का हाथ हमारे सिर के ऊपर रख दीजिए। ये हम सब बच्चे आपसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। इस प्रकार से सभी प्रार्थना रोज करेंगे। बताइए कितनी बार किया करेंगे एक दिन में? 5 बार सुबह उठकर, 5 बार रात्रि को सोते वक्त। ठीक है? ठीक है। नमस्ते।